नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 19 का पाठ करेंगे। अध्याय 19 में हम महाराज पितु के 100 अश्वमेध के यज्ञ के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी महाराज मनु के ब्रह्मवर्ता क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथ्वी के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबसे अंतरात्मा सर्व लोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप में साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालन धार भी पधारे थे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव यक्ष सुनंदन नंदी भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय, उमशनक आदि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियाँ, दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घी आदि तरह तरह की सामग्रियां संपन्न पर करते थे। समुद्र बहुत सी राशि, पर्वत, भज, भोज, जोश और लेहा 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालकों के सहित संपूर्ण लोग तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पितु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनको कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उनमें विघ्न डालने की विचेषणा की। जिस प्रकार महाराज पितु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने इस वर्ष गुप्त रूप से उनके यज्ञ रूप का घोड़ा कर लिया। इंद्र अपनी रक्षा के लिए कवच रूप में पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा ज्ञान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को भी लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अंतर की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पितु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पितु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अंतरि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता हम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के द्वारा इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथ्वी कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़ों को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर ने उनके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिता सच रखा। यज्ञ पशु को चपाल और यूप में बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खड्डा खग देखकर पितु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अराजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। वीर विजिता से अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरणी की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे, वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पितु के यज्ञ का ध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्याग था, उस नग्न रक्तांबर तथा कपालिक आदि पाखंड चूर्ण आचरण में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है।
क्योंकि ये नास्तिक कमल देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचालता का पता लगाने पर परंपरा कर्मी महाराज पितु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उसकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋषि तुजनों ने देखा कि ऐसा पराक्रमी महाराज पितु इंद्र का वध करने को तैयार है, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यश दीक्षा ले जाने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सूर्यवंश से ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अम्मुक आवाहन मंत्र द्वारा उसे यहाँ बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी, यज्ञमानस इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों में क्रोधपूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे शुआ द्वारा आहुति डालने ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग है और उन्हें तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पितु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र को पाखंड फैलाया है। वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उसके किसी विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गी का प्रचार करेगा। अच्छा परम यशस्वी महाराज, पितु के नियम से ही यज्ञ रहने दो। फिर राजश्री पितु ने कहा, राजन, आप तो मुझ धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों की पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर है, इसलिए आप ही स्वर्गभूत हो। इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यज्ञ निविद समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है, उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर मुंह में फंसा जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोरों को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इस मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींची चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश से विन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने अपने शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पितु जी, आपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भिगु आदि विश्ववर चरिता मुनीश्वर का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पारक पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट न कर डालिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, लोकगुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पितु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिए। आदिराज पितु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति शोभे, त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा,
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कनशारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा घर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका मधु कैटभ दो मारे सूर्य बहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा भांगे धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंगे बहते हैं गले मुंडल माला शेष नाग लिपटावत ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।